कोरोना से महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कई पाबंदियां और लगाई हैं, जिनका सख्ती से पालन किया जाए, इस बात की ताकीद की गई है। सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत सख्त नियमों की घोषणा की है, जो अब 22 अप्रैल से यानी आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। नए नियमों के मुताबिक एक से दूसरे जिलों और शहरों में आने जाने वाले पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15% स्टाफ ही आ सकेंगे। लोकल ट्रेनों, मेट्रो और बसों में आम आदमी यात्रा नहीं कर पाएंगे। सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी सेवाओं में शामिल लोग ही कर सकेंगे। अब कोई भी शादी समारोह सिर्फ एक हॉल के अंदर होगा। कोई भी समारोह 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा 25 लोग शामिल हो सकेंगे। कोई भी परिवार अगर इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। पारस धामा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पारस, अब तो दिन जैसे से चढ़ रहा है, लोगों को जानकारियां भी हो रही होंगी कि किस तरह की आज रात से और ज्यादा सख्त पाबंदियां लगने वाली है। किसी तरह का अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है लोगों के भीतर? जी, जिस तरीके से हर रोज़ कोरोना संक्रमण मुंबई में बढ़ रहा है, जिस तरीके से पूरे मुंबई में, जिस तेज़ी से पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, वो बड़ा चिंता की बात है सरकार के लिए। सरकार ने इसी के चलते जो है अब जो दिशा निर्देश हैं, जो नियम हैं, उसको और ज़्यादा कड़क कर दिया है। उसी के चलते जो है अब से रात 8 बजे से आज 22 तारीख रात 8 बजे से लोकल ट्रेनों में सिर्फ असेंशियल सर्विस के लोग अलाउड होंगे। और जो प्राइवेट वाहन हैं उनको भी सिर्फ असेंशियल सर्विस जो होंगी उन्हीं को अलाउड किया जाएगा। साथ ही साथ जो समारोह है, शादी समारोह में, वहाँ भी 25 लोग अलाउड होंगे और 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पूरा शादी समारोह जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी जो प्राइवेट वाहन है उनको अलाउ नहीं किया गया है। इन सारी चीज़ों को जो है वो कड़क किया गया है। साथ ही में दादर सब्जी मंडी की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सुबह इतनी भीड़ थी कि पैर रखना मुश्किल हो रहा था, मगर अब सारी भीड़ जो है वो खाली कराई जा रही है। बीएमसी लगातार कोशिश करती है, प्रशासन लगातार कोशिश करती है कि यहाँ पे जो है भीड़ कम की जाए, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। यहाँ पे लोग जो हैं पूरी बेफिक्री से धज्जियाँ उड़ाते दिखते हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है, ना ही जो है वो मास्क पहनने की लोग जहमत उठाते हैं। और इसी बीच जो है लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश करने के बाद भी जो है लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। जिस हिसाब से संक्रमण फैल रहा है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी के लिए जो नियम है उसको और ज़्यादा सख्त किया गया है और कोशिश करी जा रही है कि नियम सख्त होने के बाद लोग जो हैं समझें और कोरोना से बचने की कोशिश करें और नियमों का पालन करें। पारस, लक्ष्मण गदौल भी हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, कोरोना की जो लक्ष्मण रेखा है, लोग उसे मानते हुए दिख रहे हैं या अभी भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? नासिक में भी वही हालात है। नासिक में लोग कोई प्रशासन की ओर से जो ही सूचना दी रही उसका पालन नहीं हो रहा है। नासिक में कल जो कोई हादसा हुआ था जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद भी नासिक में हर जगह पे ऑक्सीजन कम दिखाई दे रहा है। अभी हम नासिक के एक प्राइवेट अस्पताल में है जहाँ पे ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। इसकी वजह से इस अस्पताल में जो मरीज है उनको दूसरी जगह पे लेके जाने को उनको कहा गया है। इस अस्पताल के कुछ डॉक्टर हमारे साथ है, हम उनसे इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या आपके अस्पताल में अभी क्या हालात है, किस तरीके से आप ऑक्सीजन का ये करेंगे? अभी हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 60 पेशेंट्स एडमिटेड है, उसमें से 8 पेशेंट वेंटिलेटर पर है। कल रात को ही ऑक्सीजन एकदम कम हो गया था और फिर भी सबने मेहनत करके सबके हेल्प से रात तो निकल गई और कुछ घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। लेकिन पता नहीं अगले 6-8 घंटे में अगर कोई और हेल्प नहीं मिली, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आ पाया हॉस्पिटल में, तो हमें पेशेंट मजबूरन कहीं पे शिफ्ट करने पड़ेंगे। हमने उसकी कल्पना सब पेशेंट्स को, रिलेटिव्स को दे दी है ऑलरेडी। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सोर्सेज, बट वी नीड सम हेल्प। आप प्रशासन से उसके बारे में कुछ बात की है? प्रशासन को इसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में कुछ मांग की? ये हमने मांग किया है, प्रशासन भी हेल्प कर रहा है, लेकिन जो डिले हो रहा है उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। आई होप कि गवर्नमेंट सबके हेल्प से ये सप्लाई जल्दी से शुरू हो जाए और हम पेशेंट को ट्रीट कर सकें। लेकिन अगर बीच में इंटरप्शन आया तो ऑक्सीजन कैनॉट वेट, लाइफ कैनॉट वेट। आप देख सकते हैं इस तरीके से नासिक के भी हालात है। नासिक में हर जगह पे ऑक्सीजन की कमी है, उसकी वजह से लोगों की मौत कल तो लीकेज के बारे में हुई थी, मगर अभी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से नासिक में मौत हो सकती है, ऐसा लग रहा है। 60 से ज़्यादा लोग
इस अस्पताल में ऐसे बहुत सारे अस्पताल है जहाँ पे लोग दाखिल है, मगर उधर ऑक्सीजन की कमतरता है। अभी प्रशासन इसके बारे में क्या डिसीजन लेता है वो देखना जरूरी होगा। तो नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक के बाद 22 मरीजों ने